तो दोस्तों एक बार फिर द वायर और उसकी सहायक कलाकार मंडली मतलब उनके को फाउंडर सिद्धार्थ वरदराजन और उनके साथ न्यूली वोक एक्टिविस्ट कुणाल कामरा एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल मिशन पर निकले हैं। और ये मिशन है कि कैसे टेररिस्ट को विक्टिम दिखाकर उनकी करतूतों को वाटर डाउन किया जा सके। अब देखिए यहाँ है कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडी से ज्यादा अब इजराइल को खड़ा करके गिराने में दिलचस्पी रखते हैं, और वरदराजन साहब जिनकी पत्रकारिता अब मिडिल ईस्ट के नक्शे के साथ ऑल्टरनेट हिस्ट्री बनाने में बदल सी गई है। दोनों ने हाल ही में ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन के नाम पर एक चर्चा की। सबसे पहले वरदराजन की माने तो हमास को भारत में आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है, इसलिए उसे कथित तौर पर आतंकवादी कहना गलत होगा। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमास जो है हिंदुस्तान के कानून में एक दहशतगर्द तंजीम नहीं माना जाता, हमारे टेररिस्ट लिस्ट में वो नहीं है। मतलब वाह, तो क्या उसामा बिन लादेन को भारत ने आतंकवादी घोषित किया था? कि दाऊद इब्राहिम को पहले यूएपीए में डालना पड़ता था तभी हम उसे अपराधी माने? देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा प्रैक्टिकल रही है। हमास को ऑफिशियली टेररिस्ट घोषित ना करने का मतलब यह नहीं कि भारत उसे नैतिक या राजनीतिक समर्थन देता है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूके, कनाडा सभी ने हमास को एक आतंकवादी संगठन माना है, और भारत ने अक्टूबर 7 के हमले की कड़ी निंदा भी की थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बयान को वरदराजन साहब ने शायद सेलेक्टिव ब्लाइंडनेस में स्किप कर दिया होगा। इसके बाद यहाँ चर्चा हुई कि कैसे अक्टूबर 7 को जो हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया उसने इजराइल को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, जिसके तहत वो जो भी करेगा वो जायज है। कि इजराइल का एक अक्टूबर 7 2023 के हकीकत के बारे में अपना एक रवैया था, और अक्टूबर 7 में जो हुआ इसके बाद जो इजराइल कर रहा है वो सब जायज है। तो मतलब अगर कोई आपके घर घुस के आपको मार दे तो उसे जज मत करो, पहले ये पूछो कि उसे क्या दर्द था। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को हुआ हमला दुनिया की सबसे क्रूर आतंकी घटनाओं में से एक था। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठन तक इसे वॉर क्राइम्स की श्रेणी में रखते हैं। इस हमले में जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट किया गया, जिसका कोई नैतिक या राजनीतिक जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। अब इसके बाद आता है सबसे दिलचस्प कंपैरिजन, इजराइल बनाम चाइना। चीनी नक्शों में अक्साई चीन उन्होंने चीन का हिस्सा बना दिया, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि भाई उनका नक्शा है, कम से कम उनका जो क्लेम है वो उन्होंने एक पेज पे जाके लकीर खींची कि भाई ये हमारा नक्शा है, आप मानो या ना मानो लेकिन मेरा नक्शा ये है। इजराइल अकेला मुल्क है जो इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं कि भाई मेरा सरहद कहां तक जाता है। वरदराजन का कहना है कि कम से कम चीन ने तो कागज पर बताया कि वो क्या चाहता है, लेकिन इजराइल तो अपना बॉर्डर ही नहीं बताता। अरे भाई, मतलब डोकलाम और गालवान में जो चुपके से घुसते हैं वो डिफाइंड क्लेम्स है। चीन ने आज तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कभी मान्यता नहीं दी। चीन ने 1962 से अब तक करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि कब्जाई है। क्या कोई लोकतांत्रिक देश अपनी सीमाएं पर चर्चा बलपूर्वक कब्जे से करता है? और अगर मैं यहाँ इजराइल की बात करूं तो इजराइल ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सीमाओं को माना था। 1967 के युद्ध के बाद वेस्ट बैंक और गाजा का स्टेटस जटिल हो गया, लेकिन हमास का लक्ष्य इजराइल को पूरी तरह मिटाना है, जो किसी भी सीमा निर्धारण की बात को इररेलेवेंट बना देता है। वरदराजन साहब हर बार गाजा सिंपैथी को दिखाते हैं। ये पूरा जो है गाजा पट्टी के जो निवासी हैं उन सबको निशाना बनाया, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि 2005 में इजराइल ने गाजा खाली कर दिया था और वहां चुनाव हुए और लोगों ने हमास को सत्ता में लाया, जो ओपनली कहता है कि ज्यूज शुड बी इरेडिकेटेड। और सच्चाई तो यही है कि गाजा को आज हमास चला रहा है, जो हर विदेशी सहायता को हथियारों में बदलता है। इजिप्ट भी गाजा के बॉर्डर को बंद रखता है, लेकिन वामपंथी दिमागों को वहां से दिक्कत नहीं। यूएन की रिपोर्ट्स तक मानती है कि हमास अपने रॉकेट्स नागरिक इलाकों से फायर करता है, जानबूझकर पैलेस्टीनियन बच्चों को ह्यूमन शील्ड्स बनाकर। देखिए, वरदराजन और कुणाल कामरा जैसे टूलकिट इकोसिस्टम का असली मकसद है धर्म आधारित नफरत को मानवाधिकार के कपड़े पहनाना। हमास के जिहादी इनके लिए रेजिस्टेंस फाइटर्स और इजराइल के नागरिक इनके लिए सेटलर्स। मतलब मरने वाला यहूदी हो या हिंदू, ये नैरेटिव तय करेंगे बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। तो अगली बार जब कोई ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन की बात करे, उनसे पूछे कि क्या उन्होंने एनी आई ऑन 7 अक्टूबर खोली थी, या फिर ये सब ऑल लाइज फॉर पैलेस्टीन के तहत आता है। मानवाधिकार की बात जरूरी है, लेकिन आतंकवाद को जस्टिफाई करना मानवता के खिलाफ है। जर्नलिज्म का काम मिरर दिखाना है, ना कि फोटोशॉप करना। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।